जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपकी सीटेट या यूपीटेट या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस वीडियो में आज हम पहला टॉपिक संज्ञा लेंगे, जो कि हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के टोटल मिलाकर 5 भेद होते हैं। नंबर 1, जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। इसमें शब्द आया है भाई। अब भाई आपका कैसा भी हो सकता है। माँ हाउसवाइफ भी हो सकती है, कार्य करने वाली भी हो सकती है। डॉक्टर, आँख का भी डॉक्टर हो सकता है, वो कान का भी, नाक का भी, गले का भी, किडनी का भी, लीवर का भी। तो मतलब कहने का मतलब यह है, एक शब्द ने पूरी जाति को इन्होंने संबोधित कर दिया है। इसी तरह से वकील, मंत्री, मंत्री अब आपका भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो या किसी का भी हो, मंत्री मतलब पूरी जाति को संबोधित कर देना। इसी तरह से बैल, बैल की जाति को रिप्रेजेंट किया। घोड़ा, घोड़ों की जाति को रिप्रेजेंट कर दिया। हिरन, तोता, मैना, मोर। और वस्तुओं में जब मकान, मकान आपका विला भी हो सकता है, झोपड़ी भी हो सकती है, छोटे मोटे टाइप के तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी हो सकती है। कुर्सियाँ भी आपकी अलग होती है, कई कई तरह की कुर्सी होती है, यानी कुर्सी एक ने सभी को रिप्रेजेंट कर दिया। आती है पुस्तक, आपकी रामायण भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, रामचरितमानस भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, संस्कृत की भी पुस्तक हो सकती है। इन सब ने आप इन सब की जाति का बोध करा दिया है, इसलिए ये सब हो गया आपके जातिवाचक संज्ञा। सेकंड भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है व्यक्तियों के नाम: श्री राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, महावीर जैन, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि। समाचार पत्रों के नाम: हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला। ये सब किसी भी एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे नदियों के नाम में गंगा, गंगा एक ही नदी है। ब्रह्मपुत्र, वो अपनी एक नदी है। कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब एक ही नदी है। नगरों के नाम जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है, तो वे जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, उसके दोष, उसकी दशा, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, इसमें तुम्हारे भाव आ रही है सुंदर की। कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, या तुम्हारी जवानी, बचपन, बुढ़ापा, इन सब में तुम्हारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि, इन सब के अंदर तुम्हारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यह है तुम्हारी भाववाचक संज्ञा। अब नंबर 4 आती है तुम्हारी समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा, कक्षा में अब आपके बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, पर है एक ही जाति के। सेना, सेना में सिर्फ आपके सोल्जर होते हैं। समूह बहुत सारे हैं। संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल। वस्तुओं के समूह जैसे कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि, ये सब आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 5 पर आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, स्टील, पीतल, एल्युमिनियम, या तुम्हारा दूध, दही, घी, तेल, पानी, लिक्विड वाली चीज़ें भी सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आती है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने इस तरह से संज्ञा
की परिभाषा तथा संज्ञा के पांचों भेदों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेद के बारे में पूरी जानकारी दे दें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।